जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें अब इंडिया अलायंस में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस थी उनको यहाँ पर फुल मेजोरिटी मिल गई है। यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसके पास यहाँ पर 42 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास 6 सीटें हैं और साथ ही साथ जो सीपीआईएम के तारागामी है वो भी उनके साथ हैं। ऐसे में उनकी भी एक सीट जो है वो यहाँ पर इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन अब यहाँ पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट विधायक है उनको अपने साथ जोड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। और उमर अब्दुल्ला जो है वो लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर इंडिपेंडेंट विधायक जो है वो उनसे मिल रहे हैं। और अब जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने वाली है उसमें अब जो 6 इंडिपेंडेंट विधायक हैं उन्होंने अपना सीधा समर्थन जो है वो यहाँ पर जो सरकार बनने वाली है उसको दे दिया है। और ये सभी लोग जो है वो उमर अब्दुल्ला से मिले हैं। और इसमें जो नया नाम है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर विधायक डोडा से चुन के आ रहे हैं महराज मलिक, उनका है। जो खबर है उसके मुताबिक महराज मलिक इस गठबंधन को यहाँ पर ज्वाइन नहीं करने वाले थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब इस गठबंधन को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कहा है, जिसके बाद महराज मलिक जो है वो भी अब इस सरकार का जो नई बनने वाली है उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ थन्ना मंडी सीट से यहाँ पर मुजफ्फर इकबाल खान जो है जो यहाँ पर निर्दलीय जीते हैं, पूर्व में जज रह चुके हैं, वो भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने भी अपना लेटर ऑफ सपोर्ट जो है वो यहाँ पर दे दिया है। मुजफ्फर इकबाल खान यहाँ पर काफी लंबे समय से जब उन्होंने यहाँ पर अपनी जॉब से इस्तीफा दिया था उसके बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको टिकट नहीं दी। उसके बाद वो यहाँ पर निर्दलीय खड़े हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से था और अब उन्होंने भी यहाँ पर अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर पार्टी को दे दिया है, जो नई सरकार है उसको दे दिया है। ऐसे में अब 6 विधायक जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर चुन के आए हैं वो अब यहाँ पर नई सरकार के साथ हैं। इसमें पहले ही सतीश शर्मा जो छम से जीते हैं, चौधरी मोहम्मद अकरम जो सुरनकोट से जीते हैं, प्यारे लाल जो इंदरवाल से जीते हैं और साथ ही साथ डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी से जीते हैं वो पहले ही यहाँ पर सरकार को अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर दे चुके हैं। ऐसे में अब यहाँ पर एक तरह से जो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने वाली है वो यहाँ पर काफी मजबूत जो है वो यहाँ पर दिख रही है। इसके साथ ही साथ पीडीपी ने भी पहले ही जिनके पास 3 सीटें हैं जो यहाँ पर सरकार बन रही है उसको समर्थन एक तरह से दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो सरकार है इसे फुल मेजोरिटी मिली है। ऐसे में उसका समर्थन एक तरह से पीडीपी ने यहाँ पर किया था। और जो पीपल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोग है बताया जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं बाहर से इस गठबंधन को यहाँ पर समर्थन जो है वो यहाँ पर करेंगे। ऐसे में सीधे तौर पर अब जो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला जो सरकार बनाने वाले हैं वो काफी मजबूत यहाँ पर होगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो बीजेपी है उसके भी यहाँ पर 29 जो विधायक हैं वो जीत कर आए हैं और इस बार बीजेपी जो है वो मजबूती से यहाँ पर विपक्ष में बैठने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन जो है वो यहाँ पर चुनने वाली है ताकि वो यहाँ पर एक मजबूत विपक्ष जो है वो यहाँ पर सरकार के सामने दे सके। लेकिन जरूर उमर अब्दुल्ला और यहाँ पर जो नई सरकार बन रही है उन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंस को अपने साथ लाकर एक मजबूत सरकार बनाने की पूरी कोशिश जो है वो यहाँ पर अब कर ली है। लेकिन देखना होगा क्योंकि इस बार जो ये सरकार है यूनियन टेरिटरी में बन रही है। जो सरकार है एक तरफ से उसको यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से कहीं ना कहीं अलग अलग मुद्दों पे एक तरह से लड़ना होगा और दूसरी तरफ से यहाँ पर जो विपक्ष बीजेपी का होगा यहाँ पर काफी मजबूत होगा। ऐसे में अब देखना है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो इस सरकार को अब किस तरह से आगे चला पाते हैं। देखिए, मैंडेट आवाम ने ज्यादातर यहाँ की आवाम ने एनसी को मैंडेट दिया है, तो कहीं न कहीं आवाम की ज्यादा हमदर्दी अगर उस पार्टी से है और वैसे भी अलायंस का हिस्सा हम रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की भी यही ख्वाहिश रही है कि भाजपा की ताकत को रोकने के लिए जो चीज़ें मुमकिन हो सकती है हम करेंगे और इनकी तानाशाही को रोकने के लिए सरकार बनाना बड़ा ज़रूरी है और इनकी डिक्टेटरशिप को रोकना ये बहुत ज़रूरी है। देश के हालात को बेहतर बनाने के लिए पूरे देश के अंदर अलायंस मजबूत होना चाहिए, उसकी ख्वाहिश करते हैं। तो कोई एक्सपेक्टेशंस है आपकी? नहीं, देखिए, ये मैं सारा जो है दिल्ली पे छोड़ रहा हूँ। दिल्ली हमारी हाई कमांड है और उनका जो भी फैसला होगा, मैंने कहा देश के हित में बेहतर सोचते हैं तो जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके में अगर लोगों ने विश्वास दिखाया है आम आदमी पार्टी पे, तो केजरीवाल जी उस पर बहुत अच्छा निर्णय लेंगे और मुझसे बेहतर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि उनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ख्वाहिश तो है क्योंकि उनकी यहाँ खुशी बहुत देखने को मिल रही है। 5वां ऐसी स्टेट है, राज्य है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, MLAs रहे हैं
तो यकीनन जो है इस आवाम को देने के लिए उनकी तो पॉलिसी रहेगी, बेहतर होगा, मुझसे बेहतर होगा। सर 13 तारीख को केजरीवाल साहब यहाँ पे बिल्कुल। आ रहे हैं और उनके साथ कौन कौन आ रहे हैं? देखिए भगवंत मान जी आ रहे हैं, संजय सिंह जी आ रहे हैं और खुद अरविंद केजरीवाल देश की राजनीति के साथ साथ दुनिया की राजनीति को भी बदल रहे हैं। क्योंकि जब उनने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे तो अमेरिका आया था दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को देखने। आज डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहा है और बता रहा है कि बिजली के रेट में कमी लाऊंगा। मतलब दिल्ली का मॉडल पूरे देश के नहीं दुनिया के अंदर चल रहा है। मोदी से रेवड़ी मानता था, अरे रेवड़ी तो तुमने बांटी है, लूट तो तुमने की है, इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसने 15 लाख कहा था, 15 रुपए नहीं दिए हैं। गरीबों के बाद जो बची कुची थी वो भी लेके गया। देखिए पॉलिसी मेकर होना चाहिए, वो देश को भी चला सकता है और दुनिया को भी बेहतर चला सकता है। हमारी पॉलिसी इस वक्त अमेरिका मान रहा है, मुझे फख्र है और वही आदमी यहाँ पर आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप देखते हैं कि डोडा दूर दराज इलाका है, कोई उतना जानता भी नहीं था और इस तरह के बड़े बड़े नेता जब इस यहाँ पे आ रहे हैं तो किस तरह से आप डेवलपमेंट आगे देखिए बहुत उम्मीदें हैं। ये डोडा कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, दुनिया गोल है, हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और जितना दिमाग हमारे पास है अल्लाह ने सबको बराबर यकसा बनाया है। इंसान के पास दिमाग दिया है, ये पिछड़ा है या कुछ है, पहाड़ हैं बड़े खूबसूरत हैं, हमें इसका गर्व है। लेकिन जितनी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उतना सारा दिल्ली है, 300-400 किलोमीटर के आसपास इसका एरिया रहता है। लेकिन मुझे खुशी है पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ों से इनकलाब आया है, रेवोल्यूशन आया है, चेंज आया है। जबकि हम पहले जो लोग थे बड़े ज़हीन लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने तो हमें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहाड़ों से इनकलाब की शुरुआत हुई है और गरीब ने इसका बेड़ा उठाया है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, गरीब ने ही इस दुनिया के इतिहास को बदला है। आज गरीबों ने बेड़ा उठाया है और मेला लगाएंगे हम 13 तारीख को और जश्न की तैयारियां हैं। 2 चीफ मिनिस्टर एक साथ आ रहे हैं, एक एक्स चीफ मिनिस्टर कन्वीनर भी है और पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी है और इस जश्न में शामिल है वो भी हो रहा है संजय सिंह, जिसे दुनिया जानती है, मोदी के खिलाफ बोलने की जुर्रत करता है, उनकी आंखों में आंखें डालकर। हम मोदी के जुल्म से डरने वाले नहीं है, उसको रोकने वाले हैं और पूरी ताकत से उसको देश से उसकी सोच को जड़ से खत्म करेंगे और इस मुल्क को बेहतरी की ओर ले रहे हैं। आपसे सवाल पूछूंगा, एमएलए बनने के बाद कौन से काम आप चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो करप्शन है उस पर रोक लगाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और जो उस जिम्मे में आएगा उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकेगी उतनी ताकत से महराज उस पर कार्रवाई करेगा और कंप्रोमाइज नहीं है। अगर चोर लुटेरे नहीं रुके उनको फिलहाल रोकेगा और जो गरीब का हक है उससे उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है। उसके अलावा सड़कों की जो खस्ता हालत है, ब्लैक टॉपिंग में जो करप्शन हो रही है उसको ठीक करेंगे, करप्शन को जड़ से खत्म करेंगे तो डेवलपमेंट होगी। वही एक मेन मुद्दा रहेगा, फोकस रहेगा। सर जिस स्टेडियम में आप अभी रैली करने जा रहे हैं, यूथ की डिमांड है कि उस स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। देखिए उसके अलावा हम स्टेडियम बनाने की ख्वाहिश करेंगे। देखिए जरूरी नहीं है वहाँ पे डोडा के अंदर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, आप इसकी भी डिमांड कर लीजिए। हमारे इलाके ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे हमने ग्राउंड्स बनाने हैं। ये बात अलग है कि जमीन की कमी है, हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे 5 साल के अंदर बहुत सारे अच्छे काम होंगे जो इन लोगों ने नहीं किए। इन्होंने अपने घरों को बनाया, हम बेहतर नौजवानों के लिए रोजगार फराहम। मैंने तो डीडीसी के टेन्योर में जो इसका काम शुरू हो जाएगा 30 लाख रुपए का फंड कारा में दिया है, हम वहाँ पे ग्राउंड बना रहे। अब तो बड़ा थोड़ा इदारा बड़ा हो गया तो हर इलाके रिकॉर्डिंग कर